हाउ कैन वी इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स? हम अपने आप को दूसरों के सामने कैसे परिचित करें? अपने आप के बारे में अगर हमें बताना है किसी और को तो कैसे बताएं? कुछ मैंने स्टेप्स इधर लिखे हुए हैं बोर्ड पर, वो आपको फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप है स्टेप्स फॉर इंट्रोड्यूसिंग, यानी अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए, अपने आप के बारे में बताने के लिए कुछ स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं वो है, पहला ग्रीट करना है। क्या करना है? ग्रीट। हाउ वी शुड ग्रीट, हमें ग्रीट कैसे करना चाहिए? ग्रीट करने के 3 तरीके से मैंने आपको बताया है, 3 टाइम में हो सकता है। अगर आप मॉर्निंग के टाइम में हैं, मॉर्निंग का जो टाइम होता है, आप गुड मॉर्निंग जो आप बोलेंगे वो बोलेंगे दोपहर के 12 बजे तक। दोपहर के 12 बजे तक आपको गुड मॉर्निंग वर्ड का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आता है गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून वर्ड जो आपको बोलना है वो बोलना है 12 बजे के बाद शाम के 5 बजे तक। 12 दोपहर के बज चुके हैं, शाम के 5 बजे तक आपको क्या बोलना है? गुड आफ्टरनून। ओके। इसके बाद शाम के 5 बजे से और यहाँ आपको गुड इवनिंग बोलना है। क्या बोलना है? गुड इवनिंग। 3 टाइम में जब आपका इंट्रोड्यूस होगा, 3 टाइम में जब आपसे कोई पूछेगा आपके बारे में, तो या तो गुड मॉर्निंग के समय में होगा यानी दोपहर के 12 बजे तक, या फिर दोपहर के बाद 12 बजे के बाद यानी शाम के 5 बजे से पहले तो आप गुड आफ्टरनून बोलेंगे, शाम के 5 बजे के बाद आप गुड इवनिंग बोलेंगे। तो ये है ग्रीट करने के कुछ स्टेप्स। 3 स्टेप्स में आपको गुड इवनिंग ग्रीट करना है। सेकंड स्टेप है आपको इंट्रोड्यूस अपना देना है ना, तो आप अपना नाम बताएंगे। नाम बताने के मैंने आपको 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इन चारों को एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, आपको सबसे पहले देखना है कि अपना नाम कैसे बता सकते हैं। आई एम, मेरा नाम जैसे पवन है। क्या है? पवन। तो मैंने लिखा आई एम पवन। एक तो ये तरीका हो गया कि आई एम पवन। दूसरा, दिस इज पवन। दिस इज पवन। आप नहीं चाहते, ये अच्छा नहीं लगा, माई सेल्फ पवन। माई सेल्फ पवन, ये भी लगा सकते हैं आप। माई नेम इज पवन। माई नेम इज पवन। यानी एक वाक्य को बोलने के 4 पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिख रखे हैं। इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, प्लेस। अब आपने अपना नाम बता दिया, आप रहते कहाँ हैं ये बताना जरूरी होगा। तो आई बिलोंग टू, आप कहाँ रहते हैं? मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, मैं देहरादून में रहता हूँ, मैं उत्तराखंड में रहता हूँ, तो मैं तो हरियाणा में रहता हूँ जी। कहाँ रहता हूँ? हरियाणा में। आई बिलोंग टू हरियाणा। ये हो गया। जब बोलेंगे कि मैं हरियाणा का हूं, यानी मैं हरियाणा में रहता हूं, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, तब आपको ये बोलना है। जब आप इंट्रोडक्शन भी हरियाणा में ही दे रहे हैं, यानी आप हरियाणा के ही हैं, आप इंट्रोडक्शन भी हरियाणा में ही दे रहे हैं, तो आप यहां पर हरियाणा लगाएंगे। फिर कहां पर? यहां पर आई बिलोंग टू हरियाणा। सॉरी, आई बिलोंग टू हरियाणा। ओके। इट्स सेल्फ का मतलब होता है कि के ही। मैंने कहा हरियाणा का ही, मैंने कहा मैं हरियाणा का ही हूं, यानी मैं यहीं का हूं। मैं यहीं का हूं, मैं हरियाणा का ही हूं। जहां मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, मैं उसी जगह से बिलोंग करता हूं। आई एम फ्रॉम हरियाणा, मैं हरियाणा से हूं। तीनों वाक्य एक ही कंडीशन को दिखा रहे हैं। सिर्फ दूसरा वाक्य यह बता रहा है कि आप जहां पर इंट्रोडक्शन दे रहे हैं वहीं से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको अपनी फैमिली के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? फैमिली के बारे में। फैमिली को बताने के लिए आपको ये लाइन बोलनी पड़ेगी जो मैंने इधर लिख रखी है। इन माई फैमिली, अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट का मतलब होता है के अलावा। क्या होता है? के अलावा। इन माई फैमिली, अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स के अलावा, एंड माई ग्रैंड पेरेंट्स, और मेरे जो दादा दादी हैं उनके अलावा। आप चाहें अगर आप बोल सकते हैं in my family, apart from my parents and my grandparents, I have, मेरे दादा दादी के अलावा, मेरे पेरेंट्स के अलावा, मेरे पास, and I have an elder brother, मेरे पास एक elder brother भी है। I have an elder brother, एक बड़ा भाई भी है। And a younger sister, a
यंगर सिस्टर, एक छोटी बहन भी है। तो मेरे दादा दादी और मेरे पेरेंट्स के अलावा मेरे पास एक बड़ा भाई है, यानी मेरा एक बड़ा भाई है और एक छोटी बहन है। ये तो हमने बता दिया अपने फैमिली के बारे में। अब आता है नंबर अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है। मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, आपको इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपना इंट्रोडक्शन जब दोगे बहुत मजा आएगा। सबसे पहले आपको ग्रीट करना था, हमने कर लिया। उसके बाद हमें नेम बताना, हमने नेम भी बता लिया। उसके बाद हमें जगह बतानी थी कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारा रहने का ठिया कहाँ पर, हम कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। उसके बाद हमने बताना अपने फैमिली के बारे में, हमने फैमिली के बारे में बताया। अब आते हैं अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी हम कितने पढ़े लिखे हैं। देखिए, आई एम इन, आप कौन सी क्लास में हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो आप मान लो मैंने कहा कि आप 6th क्लास में हैं, नहीं, बड़े बच्चे हैं आप 9th क्लास में हैं, आप 10th क्लास में हैं, आप 8th क्लास में हैं। तो आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर TH जरूर लगाना, 8th स्टैंडर्ड, आई एम इन 8th स्टैंडर्ड। उसके बाद आई एम इन क्लास 8, यहाँ पर TH मत लगाना, यहाँ पर TH नहीं लगाते हैं। आप जब स्टैंडर्ड यूज करेंगे तब TH लगाएंगे, और अदरवाइज आई एम क्लास 8, आई एम क्लास 6, आई एम क्लास 4, आई एम क्लास 9। इज दैट क्लियर? आई एम परसुइंग, परसुइंग का मतलब होता है कि इस साल आप क्या कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ आई एम परसुइंग BA। क्या कर रहा हूँ? BA नहीं, BA नहीं, मैं BCom कर रहा हूँ। आई एम परसुइंग BCom नहीं, मैं BTech कर रहा हूँ। आई एम परसुइंग BTech नहीं, मैं BSc कर रहा हूँ। जो भी आप कर रहे हैं वो आप यहाँ पर यूज करेंगे। आई एम परसुइंग BA, BCom, BTech एंड BSc, वॉट एवर यू आर परसुइंग। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो भी आप इस साल में कंटिन्यूस कर रहे हैं, कंटिन्यू है, वो आप इस तरीके से लिखेंगे परस्यूइंग लगाकर। ओके, अब ये एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या है बेटा? एडिशनल क्वालिफिकेशन बोलती है कि आपने अपनी इस क्वालिफिकेशन के अलावा कुछ और भी है क्या आपके पास, कुछ और खास एजुकेशन हो। हाँ जी है। आई हैव कंप्लीटेड ड्यूरेशन, मैंने कोई काम किया है, मैंने कोर्स कंप्लीट किया, या आई हैव डन, डन भी लगा सकते हैं इधर, ठीक है, इधर आप डन भी लगा सकते हैं, नॉट टू कंपल्सरी टू यूज कंप्लीटेड। आई हैव कंप्लीटेड 6th मंथ, आप ड्यूरेशन में लिख दीजिए 6 मंथ। ओके, आपने 6 महीने का कोर्स किया है। कौन सा कोर्स किया है? कोर्स का नाम इधर लिखना है आपको। कोर्स मान लो आपने कंप्यूटर कोर्स किया था, तो आप कंप्यूटर कोर्स लिख देंगे यहाँ पर। ओके, अब कौन से इंस्टीट्यूट से किया है, जिस इंस्टीट्यूट से किया है वो इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा। कौन सी साल में किया है वो साल का नाम आ जाएगा, साल आ जाएगी, कौन सी साल में आपने किया। आई हैव कंप्लीटेड 6th मंथ कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट, जो भी इंस्टीट्यूट का नाम है वहां पर लिखिए, और इन 2010, 2009, 2012, 2018, 2019, 2000, जो भी आपने किया है, जिस ईयर में भी आपने किया है। ओके, 7th पॉइंट कहता है कि आपके पास एक्सपीरियंस भी है क्या? एक्सपीरियंस भी है। देखिए इधर एडिशनल इंफॉर्मेशन, हमने एडिशनल क्वालिफिकेशन कर ली। ये मैंने जो 2 पॉइंट में लिखा ना ब्लू, ये कंडीशन जब आती है जब आप स्टूडेंट से भी आगे होते हैं, यानी आप BCom का ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो आप एडिशनल क्वालिफिकेशन का मतलब है कि आप एज अ इंटरव्यू कहीं आप देने जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कहीं जॉब अप्लाई के लिए जा रहे हैं, तब आप वहां पर अपना एडिशनल क्वालिफिकेशन बताएंगे और अपने एक्सपीरियंस भी बताएंगे। एक्सपीरियंस क्या है कि आई हैव 2 years, मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है। आई हैव 2 years एक्सपीरियंस वर्किंग विद, कोई भी कंपनी का नाम, MNC कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी, मैंने यहाँ पर मैंने काम किया है एज अ पोस्ट। किस पोस्ट पर काम किया है वो भी आप यहाँ पर लगा देंगे। जिस पोस्ट पे आपने काम किया है, मैनेजर के या फिर सुपरवाइजर के, जिस पोस्ट पर भी आपने काम किया है वो आप यहाँ पर पोस्ट का नाम लिख देंगे। ओके, 7th पॉइंट हमारा क्लियर होता है एक्सपीरियंस का। अब आता है 8th पॉइंट। 8th पॉइंट डिस्क्राइब करता है आपकी हॉबीज क्या है, यानी आपको क्या पसंद है। तो माई हॉबी इज, आपको हॉबीज नहीं करना है इधर,
हॉबीज जब करते हैं, जब आपकी कई सारी हॉबीज होती हैं, कई सारी आपको चीज़ें पसंद होती हैं, तब आप हॉबीज कर देंगे। अदरवाइज आप लिखेंगे माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। लिसनिंग एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। तो माई हॉबी इज लिसन टू म्यूजिक, लिसनिंग टू म्यूजिक, गाने सुनने में मेरी हॉबी है। रीडिंग बुक्स, बुक्स को रीड करने की एक हॉबी है। डांसिंग, नाचना भी आता है। कुकिंग, पकाने की हॉबी है। सिंगिंग, गाना गाना। क्रिकेट, प्लेइंग, यानी आपको क्रिकेट खेलना भी पसंद है। क्रिकेट नहीं, आप खो खो लगा लो, जो भी आप लगाना चाहते हैं इस क्रिकेट की जगह लगा सकते हैं। अब आप एक वाक्य को, यानी माई हॉबीज आप बोलना नहीं चाहते, माई हॉबी इज नहीं बोलना चाहते, आप यहां से भी बोल सकते हैं आई लाइक सिंगिंग, मुझे गाना गाना पसंद है। आई लाइक डांसिंग, मुझे नाचना पसंद है। आई लाइक कुकिंग, आई लाइक मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, मुझे नए नए दोस्त बनाना पसंद है। आई लाइक चैटिंग विद फ्रेंड्स, मुझे दोस्तों के साथ चैट करने में बड़ा मजा आता है जी। अब आपको किसी भी चीज को एंड कैसे करना है, अब आपने इंट्रोडक्शन तो दे दिया, आपने अपने बारे में बता दिया, ग्रीट कर लिया कि हमने किसी का अभिवादन, यानी हमने इंट्रोडक्शन देने से पहले हमने उनको किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया था, हमने उसके बाद अपना नाम बताया, अपने प्लेस बताया, फैमिली बताई, क्वालिफिकेशन बताने के बाद हमने एडिशनल क्वालिफिकेशन बताई, उसके बाद एक्सपीरियंस बताया, उसके बाद हॉबीज बता दी, उसके बाद एंड करना है। एंड करने का एक तरीका, दैट्स ऑल अबाउट माई इंट्रोडक्शन, दैट्स ऑल अबाउट माई इंट्रोडक्शन, एक ये रास्ता है बोलने का। दूसरा तरीका ये भी है कि आप बोलना चाहते हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं दैट्स ऑल, ओके, ये भी बोल सकते हैं दैट्स ऑल अबाउट मी, दैट्स ऑल अबाउट मी। इस लाइन को बोलने के बाद आपको थैंक यू बोलना है। क्या बोलना है? जो एक डिब्बे में बना दिया ना बादलों में, ये थैंक यू बोलना जरूरी है, क्योंकि